नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जनपद प्रयागराज के फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत संबंध आशा बहुओं ने अधीक्षक सुनील पांडे की कार्यप्रणाली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा बहुओं का आरोप है कि कोविड-19 में दिन रात घर घर दस्तक देने तथा सीएचसी पीएचसी में लगातार टीकाकरण में ड्यूटी देने की मजदूरी हम सबको आज तक नहीं मिली। इसी प्रकार काफी दिनों की पोलियो ड्यूटी का पैसा नहीं मिला है और इसी मुद्दे को लेकर सीएचसी में आशा बहुओं ने अधीक्षक के विरुद्ध हुंकार भरी। आशाओं ने ये भी अधीक्षक पर आरोप लगाया कि हम लोगों द्वारा जो भी महिला नसबंदी केस के लिए जाते हैं उन्हें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर द्वारा चीरा लगाकर खुला छोड़ दिया जाता है। ना दवाई ना पट्टी, अंत में प्राइवेट नर्सिंग होम का सहारा लेना पड़ता है जहां पेशेंट से हजारों से अधिक की वसूली की जाती है। इसी मुद्दे को लेकर एक आशा बहू ने जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुनील पांडे से उनके कार्यालय से बात करने पहुंची तो अधीक्षक ने उनकी समस्याओं को न सुनकर उल्टा उस पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी। वहीं मौजूद आशा बहुओं ने अधीक्षक डॉक्टर सुनील पांडे की इस बयानबाजी पर आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और नसबंदी करने आई मरीजों की समस्याओं की अनदेखी इस तरह से की जाती रही तो उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। कई मतलब नहीं है कि आप लोग मरीज इसलिए रोकेंगे सर, हम ही लोग एफआईआर कर दो। ठीक सर, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बात इसमें जाने के तैयार की बात कभी भी मतलब हमारा काम थोड़े सरकार का काम है, सरकार ये भी तो सरकार का काम होना चाहिए पब्लिक के साथ। मगर आप दीजिएगा, उनका जो उखड़ना होगा उखड़ेगा, आप लोग का जो उखड़ना होगा उनका क्या उखड़ेगा सर? वो तो मतलब उस दिन वही तो बात है। बात नहीं है, देखो नसबंदी का मरीज यहाँ वो कर सकेंगे, करेंगे, नहीं कर सकेंगे। आप बताइए, आप कौन है? संजय कुमार पटेल। अभी बाहर जाइए। इन्हीं का मरीज था सर उस दिन, जो लेटा करके स्ट्रेचर से गया। नहीं सर, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? स्ट्रेचर से इन्हीं भाभी थी जो गई थी। ये उनका अधिकार है सर का कि वो मरीज अगर खोले देखे नहीं करते। आप अभी बाहर जाइए, रिकॉर्डिंग यहाँ न करिए। सर गलत हो रहा है, उसके लिए मैं तो यहाँ रहूंगा सर। इनकी भाभी का आज भी इलाज तो होता है सर। अलग से आइएगा ना, अभी नहीं सर, हम जाएंगे। हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, आप बात करिए सर, जो बात करना आप बात करते रहिए, मैं सुनूंगा। नहीं सर, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप देखिए पहले बात सुनिए ना, आप हमारे पास एक बार आए बात लेके अपनी। भैया शांत रह जाए सर। देखिए बात आपके पास आती है, पहले यहाँ ऑफिस में रिकॉर्डिंग आप उस दिन नहीं काम में बाधा करें, मैं भी बुला लूंगा। मीरा देवी। क्या समस्या है? समस्या ये है मैडम कि हम लोग जो है घर से निकलने लगे तो वो भी कहाँ जाए, 1 रुपया मिलता नहीं, इतने करो ना। हम लोग सब तो अपना बाल बच्चा बचाते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं डरते ना, मास्क पहन के ना आओ तो भी भगा देते हैं, खड़े नहीं रहने देते। हम लोग अपने बाल बच्चा नहीं रहने चाहते। हम लोग तो कोरोना का नहीं देना, वो भी पैसा भी नहीं मिल रहा है, धमकी ऊपर से मिल रहा है। धमकी कौन देता है? सब कोई टीका यहाँ से देते हैं, सब वहाँ से देते हैं, सब जे जाते हैं टीका में। अरे नहीं, लेट हो जाता है मैडम, उसलिए हम लोग सुनते हैं। धमकी कौन दे रहा है? नाम क्या है धमकी देने वाले? अरे मैडम अब सभी धमकी देते हैं, यहाँ के सभी डॉक्टर देते हैं। भाई बोलते हैं जाओ बुला लाओ, हम लोग तो भाई बुलाने का फर्ज है हमारा, लोग हम तो लोग तो जाते हैं, निकलते चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तनी से थोड़ा सा लेट हो ऊपर 4 बात कहा जाए। किसका देखे? अयालो हटो मैडम, जौने हम लोग स्थिति से प्रेस करके पेशेंट तैयार करके ले आते हैं, जाके चलो हटो, यहाँ आए तो सब मतलब मालिक बन जाते हैं। अब बाहर में गांव घर हम लोग सुलझा के पेशेंट ले आते हैं। हम लोग सुने क्या करें मैडम, हम लोग पता किस तरीके से हम लोग काम कर पाए। यहाँ घर वाले के धमकी, भी किराया नहीं मिलता, आदमी किराया मांगो, बेटवा किराया मांगो तो बोलते हैं कि कमात रही हो। हमको लोग कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, बोले। आपका नाम पुष्पा यादव, सतुल्की अतियासा हूँ, फूलपुर क्लाब से। हम लोगों को 13 महीने से कोविड जब से चला है, मार्च 20 से, तब से हम लोगों को कोविड का मतलब टीका लगवाया जा रहा है। गांव में केवल सर्वे करिए, कोविड का टीका लगवाइए, उसके नाम पे हम लोगों को 1 पैसा नहीं मिलता। इस मीटिंग में कहा गया तो बोले कि आप लोगों को 1-1 हजार मिलता है। झूठ बोले, बिल्कुल झूठ बोले कि 1-1 हजार आप लोगों को कोविड का पैसा मिलता है। अब जो कि हम लोगों को इतना क्षेत्र में दौड़ाया जाता है, न सर्वे का पैसा मिलता है, न कोविड टीका लगवाने का पैसा, 1 भी पैसा नहीं मिलता, फ्री में काम कराया जाता है हम लोगों को। आज का मामला क्या है? आज का मामला यही है कि हम लोग नसबंदी के लिए आते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए हम लोग ने नसबंदी आज रोक दिया है। आपका नाम? हमारा नाम बसंती है, मैं आशा पद का काम करती हूँ।
और हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, मरीज को लाते हैं तो यहाँ नसबंदी जो किया जाता है तो सुन्न को सुई नहीं लगती है, तभी चालू हो जाता है। और अगर हम लोग कहते हैं तो कहते हैं डॉक्टर की बहस करती हो, तुम लोग बहस करती हो, तुम ही लोग सुई लगाओ, तो हम लोग सुई लगाएंगे। हम लोग को डॉक्टर का दर्जा दिया गया है जो हम लोग सुई लगाएंगे। बस यही हम लोग का आपत्तियाँ है कि यहाँ हम लोगों को डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, हमारा केस वापस नहीं जाना चाहिए। और आज का मामला क्या है? यहाँ क्या कुछ हाथापाई या मारपीट? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुआ है, कोई हाथापाई नहीं हुआ है। वो हमारे साथ जो आए हैं, जो पेशेंट के साथ वाले आए हैं, उनसे हुआ है। अब उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, पेशेंट के साथ। हाँ। आपका नाम? अर्चना यादव, आशा संगिनी, फूलपुर, प्रयागराज। आज का क्या मामला है? आज का ये मामला है, हमारे यहाँ हर सोमवार नसबंदी होती है। 3 सोमवार से लगातार हमारे अधीक्षक महोदय से कोई मतलब नहीं रहता। और हमारे यहाँ जो KN गुप्ता सर्जन हैं, उनके द्वारा 3 महिला 4 महिला को हर बार वापस किया जाता है। किसी का चीड़ा लगाकर छोड़ देते हैं, किसी को वैसे लेटा करके पेटीकोट और ब्लाउज में महिला रहती हैं, उनके साथ उल्लंघन होता है, उनको उठा दिया जाता है। और कभी भी इंजेक्शन लगा करके ऑपरेशन नहीं किया जाता। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि बिना इंजेक्शन का आप चीड़ा लगा दिए सर, आप ऑपरेशन करने लगे, तो उनके द्वारा हम लोगों को डांटा जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग बहस कर रहे, यहाँ से निकल जाओ, और तुम लोग कहने से हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम बिना इंजेक्शन का ही ऑपरेशन करेंगे, जो करना हो कर लो। अब आज का हमारा ये काम है कि आज के दिन हमारी सारी आशाएं, जितनी हमारी आशाएं हैं, सब राय बना करके आज केस के लिए एक हिसाब से, जैसे मान लीजिए बहिष्कार की हैं कि आज हम केस नहीं कराएंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हमारे अधीक्षक आकर के सामने इसका संशोधन नहीं करेंगे। कि हमारे जितनी आशा बहनें होती हैं, हर घर जा कर के एक केस के पीछे 10-10 दिन लगी रहती है, 1-1 महीना लगी रहती है, तब एक केस आती है। और 57 केस आ गया तो ये लोग गदगदे हो गए। और जब 5 केस 10 केस आता है तो हम लोगों के ऊपर डांट पड़ती है, लिखा पड़ी होती है कि संगिनी पद से हटा दिया जाएगा, आशा पद से हटा दिया जाएगा। तो आज का हम लोगों का यही विषय है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे अधीक्षक समझे कि हमारे लोग साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उसको उसका निवारण करें। और जब हमारे यहाँ जो लोग अभी हमें बुलाया गया अंदर अधीक्षक सर के कमरे में, तो हम लोगों को डराया धमकाया गया कि तुम लोग अगर बोलोगी या आवाज़ उठाओगी तो तुम लोगों को जेल कर देंगे। तो हम लोग सारी बहनें जितनी आई हुई हैं सब जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। या फिर हमारे अधीक्षक सुधार करें कि KN गुप्ता को समझाएं और अच्छी बुद्धि दें और महिलाओं के साथ उत्पीड़न न करें। वो जब भी ऑपरेशन करें तो चीड़ा लगा इंजेक्शन लगा कर ही करें, या फिर लेटा करके साया ब्लाउज में महिलाओं को न हटाया जाए। हमारा आज का यही कहना है। अधीक्षक का नाम क्या है? अधीक्षक का नाम श्री सुनील कुमार पांडे, फूलपुर, प्रयागराज। आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय कुमार पटेल, भारतीय जनता पार्टी से मैं वरुणा मंडल का मंत्री हूँ। और मैं अपनी वाइफ को सरकारी सामुदायिक फूलपुर केंद्र में मैं लाया हूँ और उनका ऑपरेशन करवाना था हमको। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ सिस्टम सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अगले मंडे को हमको आना था, लेकिन मैं अगले मंडे को किन्हीं कारणों पर मैं नहीं आया। आज मैं जब आया तो दीदी लोग बोली कि आज आपका काम नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा दीदी क्या बात है, कोई बात तो होगी ना। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, यहाँ जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी संस्कार पार्टी से मैं हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा कि दीदी आप लोग इकट्ठा हो जाइए। सभी महिलाओं को हमने इकट्ठा करवाया है, जितने हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमने आशाएं हैं, हम सबको इकट्ठा करके हमने बात किया। उसके बाद बात करने के बाद मैं अधीक्षक महोदय के कमरे में गया। तो वहां जाने के बाद दीदी लोग बात कर रही थी, तो मैं वहां खड़े होकर सुन रहा था। और उनका मुझे जो व्यवहार था, उनका जो बात करने का तरीका था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं उस समय अपने मोबाइल निकाल के मैं उनका वीडियो भी बना लिया, और वीडियो मैं बना करके मैं अपने मोबाइल पे मेरे है भी। और उसके बाद वो मुझे इस तरीके से व्यवहार किया, मुझे धक्का भी मारा गया है। कौन धक्का मारा है? सुनील पांडे जी। अच्छा, अधीक्षक मारे। हाँ जी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।